गर्मियों का समय था। रामपुर नाम के एक गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी बिमला और एक बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा सोनू 6 साल का था। माँ, आज बहुत ज्यादा गर्मी है, पापा से कहो ना घर में एक कूलर ले आएं। बेटा, अभी हमारे पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना होगा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता कहाँ है? ये पंखा तो इतनी धीरे धीरे चलता है कि इसकी हवा लगती ही नहीं। सोनू, तू एक काम कर, जाकर ठंडे पानी से नहा ले, इससे तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी और हम इतने अमीर भी नहीं हैं कि घर में एसी या कूलर लगवा सके। बिमला अपने बेटे से बात कर रही थी। ठीक उसी समय हरिदास भी वहां आ जाता है। आज बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर तो जैसे आग बरस रही है। अरे, एक दिन की तो बात है, हम एक दिन भूखे रह लेंगे, लेकिन तुम्हारी तबीयत का क्या होगा? इतनी गर्मी में बाहर जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। बीमार पड़ने से पहले भूख हमें मार डालेगी। मुझे तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। पापा, ये पंखा तो आग उगल रहा है, पानी भी गर्म हो गया है। अगर कुछ ठंडा पीने को मिल जाता तो अच्छा लगता। बेटा, हमारे पास तो मटके का पानी है, लेकिन वो भी अब गर्म हो गया है। जमींदार के घर में ठंडा पानी होता है, उनके पास फ्रिज है, लेकिन अब मुझे सब्जी तोड़ने जाना होगा। काम से लौटकर कुछ सोचूंगा। मैं तो कहती हूँ आज मत जाओ। देखो ना, सोनू की भी हालत खराब हो रही है। गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। नहीं बिमला, मैं तुम्हें और सोनू को कभी भूखा नहीं रख सकता। आज सब्जी नहीं तोड़ी तो खराब हो जाएगी, फिर बेचेंगे कैसे? चलो, अब मैं जाता हूँ। हरिदास अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता लेकर मजबूरी में घर से बाहर निकलता है। बाहर सूरज आग बरसा रहा है और हरिदास पसीने में भीगते हुए खेत की ओर बढ़ता है। वो खेत में पसीना बहाते हुए सब्जियां तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने ले जाता है। उसके छोटे से दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। भाई, आलू कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो। भाई, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मेरे पास 20 रुपए हैं। अगर दे सको तो 1 किलो दे दो, तुम्हारा बहुत उपकार होगा। इतनी गर्मी के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ। इसी वजह से घर में खाने को कुछ नहीं है। चलो, मैं तुम्हें 1 किलो आलू के साथ कुछ सब्जियां भी दे देता हूँ, ताकि तुम्हारे घर के सब लोग पेट भर के खा सके। हरिदास उन ग्राहकों को सामान देता है और फिर शाम होते ही अपनी कमाई गिनकर घर की ओर लौटता है। विमला, आज मैंने एक गरीब आदमी को आलू और कुछ सब्जियां दी। वो गर्मी की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। वो कह रहा था कि घर में खाने को कुछ नहीं है। अरे, तुमने फिर भी उसकी मदद की। हमारे पास खुद कितना है, फिर भी तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। क्या करूं बिमला, उसकी आंखों में भूख देखी तो रह नहीं सका। पापा, बहुत गर्मी लग रही है, अब तो ठंडा पानी चाहिए। हमारे घर में तो सिर्फ गर्म पानी है। क्या हम जमींदार के घर चलें? उनके पास फ्रिज है, वहाँ ठंडा पानी मिलता है। हाँ जी, सोनू सही कह रहा है। आज पूरे दिन गर्मी की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। सोनू, अगर तुम सब ठंडा पानी पीना चाहते हो तो मैं कल ही बाजार से नया फ्रिज लाऊंगा। तब आराम से घर पर ही ठंडा पानी मिलेगा। जमींदार के घर जाकर पानी पीने से वे नाराज हो सकते हैं और बातें भी बिगड़ सकती हैं। सच में पापा, अगर आप फ्रिज ले आएंगे तो हम भी ठंडा पानी पी सकेंगे और शायद कुछ ठंडी चीजें भी रख सकेंगे। लेकिन जी, फ्रिज तो बहुत महंगा होता है। वो तो जमींदारों के घरों में ही होता है। हमारे जैसे गरीब लोगों के पास इतने पैसे कहाँ? बिमला, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा थोड़ा करके कुछ पैसे जमा किए हैं। कल बाजार जाकर देखूंगा, अगर कोई सस्ता और अच्छा फ्रिज मिला तो ले आऊंगा। पापा, मैंने तो अब से ठंडा पानी पीने का सपना देखना शुरू कर दिया है। हाँ सोनू, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुबह बाजार जाकर देखता हूँ, शायद कोई उपाय मिल जाए। अच्छा, अब छोड़ो, तुम बहुत थक गए हो। आज थोड़ा आराम कर लो। पहले खाना खा लो, फिर बाकी सब सोचना। ठीक है, चलो पहले खाना खा लें। लेकिन अब मन में एक ही बात है, अपने घर में भी ठंडा पानी होना चाहिए। हरिदास अपने परिवार की छोटी छोटी खुशियों के लिए फिर से साहस जुटाता है। बिमला स्नेहपूर्वक थाली परोस रही है और सोनू ठंडे पानी के सपनों में खोकर हंस रहा है। हरिदास के भीतर एक नई चेतना जागृत हो गई है।
उसके घर में भी फ्रिज होगा। वो मन ही मन अगले दिन की योजना बनाने लगता है। आशा की एक छोटी सी दीपक की तरह वो अगले सुबह बाजार के लिए निकलता है। अरे भाई, उस कोने में जो छोटा सफेद फ्रिज रखा है उसकी कीमत कितनी है? वो 12,000 रुपए का है। अच्छा मॉडल है, बिजली भी कम खाता है और ठंडा बहुत बढ़िया करता है। अब सब यही ले रहे हैं, तुम्हें चाहिए क्या? 12,000 रुपए? अरे भाई, इतना महंगा? मेरे पास तो लगभग 3,500 रुपए ही हैं। मैं तो सोच रहा था कि इस पैसे में कुछ मिल जाएगा। क्या 3,500 में कुछ नहीं मिलेगा? अरे भाई, इस शोरूम में तो कुछ भी सस्ता नहीं मिलेगा। यहाँ सब नई और ब्रांडेड चीजें हैं। 3,500 रुपए में तो शायद एक पंखा भी नहीं मिलेगा। तुम्हें फ्रिज चाहिए या कुछ और लेना है? नहीं नहीं, मुझे सिर्फ फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है, मेरा बेटा ठंडा पानी मांग रहा है और पत्नी भी परेशानी में है। कोई पुराना मॉडल या छोटा फ्रिज नहीं मिलेगा क्या? सिर्फ पानी ठंडा करे, बस इतना काफी है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये शोरूम है, यहाँ पुरानी चीजें कहाँ मिलेंगी। सब कुछ नया और चमचमाता है। खैर, तुम किसी कबाड़ी से पुराना ले आओ 500 रुपए में, और चाहो तो EMI पर भी ले सकते हो। अब तो सब लोग किस्तों में ही ले रहे हैं। नहीं, मैं किस्तों पर नहीं लूंगा। EMI में आदमी बर्बाद हो जाता है। आज 700 रुपये दोगे, कल ब्याज बढ़ेगा, फिर कर्ज का बोझ चढ़ेगा। मैंने गांव में देखा है, लोग किस्तों में जाकर अपना घर तक बेच देते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसे अपनी मेहनत से पाऊंगा। तो फिर तुम गलत जगह आ गए हो। यहाँ 3,500 रुपए में कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तुम एक जगह जा सकते हो जहाँ तुम्हें फ्रिज मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा दूर एक दुकान है, वहाँ जाकर देख लो। लेकिन जब मैं रास्ते से आ रहा था तो वो कबाड़ी की दुकान कहीं नहीं दिखी। क्या तुम मुझे उसका ठीक पता बता सकते हो? देखो, यहाँ से बाहर निकलो और बाईं ओर मुड़ो, फिर सीधे चले जाओ। बाजार के आखिर में एक चौराहा आएगा, वहां से बाईं गली में मुड़ना। वहां कुछ लोग पुराने सामान बेचते हैं, फ्रिज, पंखा सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी लो अच्छे से देख कर लेना। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं अभी वहीं जाकर देखता हूँ, शायद मेरे 3,500 रुपये वहाँ काम आ जाए। हाँ हाँ, शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हें कुछ अच्छा और सस्ता मिल जाएगा। अगर कभी यहाँ आना हुआ तो कूलर का ऑफर हमेशा खुला रहता है। हरिदास शोरूम से बाहर कदम रखता है। अंदर की ठंडी हवा और चमकते हुए फ्रिज उसे फिर से अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जेब में रखी शून्यता की सच्चाई उसे जमीन पर ला देती है। हरिदास की आंखों में अभी भी आशा की एक जलती हुई छोटी दीपक रोशन हो रही है। वो दुकानदार द्वारा बताए रास्ते पर बढ़ता है। मन ही मन सोचता है, शायद पुराने सामान की उस दुकान में उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। कुछ समय चलने के बाद वो एक पुरानी और साधारण दुकान के सामने पहुंचता है। दुकानदार भैया, क्या आप ये फ्रिज बेच रहे हैं? हाँ, बेचने के लिए तो यहाँ रखा है। क्यों, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? हाँ भैया, मुझे फ्रिज चाहिए। घर में बहुत गर्मी है और बेटा ठंडा पानी मांग रहा है और पत्नी भी परेशानी में है। लेकिन पहले बताइए इसकी कीमत कितनी है? मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। इसकी कीमत 1,800 रुपए से कम नहीं होगी। देखो भैया, फ्रिज बिल्कुल अच्छी हालत में है। मैंने खुद चेक किया है, ठंडा बहुत अच्छा करता है और बिजली भी कम खाता है। इस दाम में इससे अच्छा तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अरे, ये तो मेरे बजट में आ रहा है। लेकिन भैया, पहले इसे चला कर दिखा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पैसे दूं और घर जाकर बंद हो जाए। अरे भैया, मैं इतना खराब सामान नहीं बेचता। मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें कोई खराब चीज नहीं दूंगा। अभी लाइट नहीं है, नहीं तो चालू करके दिखाता। फ्रिज बिल्कुल ठीक चलता है। भाई, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहता था। अब मेरे बेटे को ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन 1,800 रुपये पक्का है ना? थोड़ा कम नहीं हो सकता? 1,800 रुपए से एक पैसा भी कम नहीं होगा। मैंने पहले से ही कम दाम बताया है। ऐसा फ्रिज आसानी से 2,500 रुपए में बिक जाता है। तुम्हें दे रहा हूं क्योंकि लग रहा है तुम्हें सच में जरूरत है। ठीक है भाई, मैं ये फ्रिज लूंगा। मेरे पास कुल 3,500 रुपये हैं। 1,800 रुपये तुम्हें देता हूँ और 200 रुपये से इसे घर पहुँचाने का इंतजाम करूंगा। बिल्कुल सौदा पक्का। तुम अच्छे इंसान लगते हो, इसलिए खुशी खुशी ये फ्रिज दे रहा हूँ। ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस इसे साफ रखना और बिजली ठीक से देना। सालों साल बिना किसी परेशानी के चलेगा। जरूर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसे लेकर घर जा रहा हूँ। हरिदास पास खड़े एक मजदूर को बुलाता है और बाकी 200 रुपए देकर उसे फ्रिज घर पहुंचाने की व्यवस्था करता है। पापा, सच में फ्रिज? हमारा अपना फ्रिज?
अब हम ठंडा पानी पी सकेंगे ना? अरे ये तो सच में फ्रिज है, लेकिन इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? मैं तो सोचती थी कि फ्रिज तो सिर्फ जमींदारों के घर में होता है, हमारे जैसे लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? बिमला, बात यह है कि मैं पहले शहर के एक बड़े शोरूम में गया था। वहाँ के फ्रिज इतने चमकदार थे जैसे टीवी में दिखते हैं, एक से बढ़कर एक मॉडल। लेकिन जब दाम सुने तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। एक छोटा फ्रिज भी 12,000 रुपए का। सोचा इतने पैसे में तो पूरा महीने का खर्च चल जाएगा। फिर क्या हुआ? शोरूम वाले दुकानदार ने कहा, क्यों चिंता कर रहे हो साहब, किस्तों में लो, सिर्फ 700 रुपये महीने दो। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस जाल में लोग कैसे फंस जाते हैं। मैंने साफ मना कर दिया। फिर तुमने ये फ्रिज कहाँ से लाया? जब शोरूम वाला भाई जा रहा था तो बोला, बाजार के पीछे वाली गली में पुराने सामान की दुकान है, वहां देख लेना। मैं निकल पड़ा। धूप तेज थी, थकान भी थी, लेकिन मन में उम्मीद थी। वहां पहुंचा तो जैसे अजीब सी दुनिया। चारों ओर फैले पुराने पंखे, टूटे टेबल, लकड़ी की कुर्सियां, और तभी मेरी नज़र उस फ्रिज पर पड़ी। वो चालू था, ठंडी हवा दे रहा था। मन ने कहा यही है। सौदा पक्का किया। हमारे पास जो 3,500 रुपये थे उनमें से 1,800 रुपये फ्रिज पर गए और 200 रुपये मजदूर को दिए ताकि वो इसे हमारे घर पहुंचा दे। तुमने तो सच में हैरान कर दिया। इतने कम पैसों में फ्रिज लाना कोई छोटी बात नहीं है। अब सोनू की ठंडा पानी पीने की इच्छा भी पूरी हो गई। तुमने सिर्फ फ्रिज नहीं लाया, तुमने हमारे सपनों को नई ठंडक दी है। ये मेहनत की जीत है, इसमें हमारा प्यार और संघर्ष सब कुछ बसा है। हरिदास अपने परिवार की खुशी देख रहा था। बच्चे की हंसी, पत्नी की आंखों में शांति, सब कुछ देखकर उसके चेहरे पर संतोष की एक शांत चमक थी। गांव में हरिदास का फ्रिज खरीदने का समाचार आग की तरह फैल गया। सभी हैरान थे। पास में रामू और रतन आपस में बात कर रहे थे। रामू, तुमने सुना क्या? कल हरिदास फ्रिज खरीद कर लाया है। अरे वही हरिदास जो खेतों में सब्जियां तोड़ता है, उसने इतना पैसा कहां से लाया? हाँ भाई, मैंने भी सुना। गांव में सब यही बात कर रहे हैं। पुराना फ्रिज लिया है लेकिन ठंडा पानी देता है। अब उसके घर में मटके का गर्म पानी खत्म, ठंडे पानी की शुरुआत हो गई है। अरे भाई, ये तो हैरानी की बात है। हरिदास जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था, अब उसके घर में फ्रिज आ गया है। मैं कहता हूँ गर्मी में शायद उसका दिमाग ठंडा हो गया होगा। हंसो मत, गर्मी सच में बहुत ज्यादा है। मेरे घर में भी बच्चे दिन भर ठंडा पानी मांगते हैं। अब तो जमींदार के घर से पानी मांगना पड़ता है और वो भी मुंह बना लेते हैं। हरिदास ने अच्छा किया। वैसे वो फ्रिज मेरे भी काम आ सकता है। सुना है फ्रिज का पानी बहुत ठंडा रहता है। मेरी बेटी की सास अगले हफ्ते आ रही हैं। उनके लिए तो ठंडे पानी का इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे बेटी की सास आने वाली है तो तुम्हें भी कुछ अच्छा इंतजाम करना होगा। गर्मी में गर्म पानी पिलाओगे तो कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ हरिदास से बात करूं, कुछ दिनों के लिए उसका फ्रिज किराए पर ले लूं। मेहमानों को ठंडा पानी पिलाऊंगा तो थोड़ी इज्जत भी बढ़ेगी। अरे रामू, तुम तो बड़े चालाक निकले। हरिदास का फ्रिज किराए पर ले लो और सास के सामने जमींदार जैसे बन जाना। अरे जमींदार बनने का शौक नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि मेहमानों को तकलीफ ना हो। इतनी गर्मी में ठंडा पानी तो जरूरी ही है। मैं कल सुबह हरिदास के पास जाऊंगा, देखूंगा कितने में देता है। ठीक है भाई, बात करो। और हाँ, अगर सस्ते में मिल जाए तो मुझे बताना। मेरे घर में भी गर्मी में हालत खराब है। शायद मैं भी हरिदास से फ्रिज ले लूं। हाँ जरूर। चलो अब रात हो रही है, कल हरिदास से बात करके देखते हैं कि कोई सौदा होता है या नहीं। रामू और रतन अपने अपने घर की ओर बढ़ गए। अगली सुबह रामू अपने मेहमानों के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था करने की सोचकर हरिदास के घर पहुंचता है। हरिदास भाई, मैंने सुना है तुमने फ्रिज लिया है। गांव में तो बस तुम्हारी ही चर्चा है। मैं सोच रहा था कुछ देर तुम्हारे पास आऊं। हाँ रामू, फ्रिज ले लिया है। गर्मी में घर के सब लोग बीमार हो रहे थे, इसीलिए सोचा कुछ करना चाहिए। लेकिन तुम यहाँ कैसे? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। दरअसल अगले हफ्ते मेरी बेटी की सास हमारे घर आ रही हैं। इस भयानक गर्मी में अगर ठंडा पानी ना हुआ तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सुना है तुम्हारा फ्रिज बहुत अच्छा ठंडा करता है। सोच रहा था अगर कुछ दिनों के लिए तुम मुझे फ्रिज दे दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे रामू, तुम्हारी बात में तर्क है, लेकिन ये फ्रिज मैंने अपने परिवार की जरूरत के लिए लिया है। सोनू और बिमला गर्मी में बहुत तकलीफ में थे। अगर मैं तुम्हें दे दूं तो मेरे परिवार को फिर गर्म पानी पीना पड़ेगा।
बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर ये फ्रिज लिया है। हरिदास भाई, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, बस कुछ दिनों के लिए दे दो, मैं फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा, जरा भी नुकसान नहीं होगा। अब मेहमान आने वाले हैं और ऐसी गर्मी में अगर ठंडा पानी ना रहा तो बहुत शर्मिंदगी होगी। तुम तो हमारे गांव के ही हो, जरा मदद कर दो, बहुत एहसान होगा। नहीं रामू, सच में चाहकर भी मैं नहीं दे सकता। मेरा बेटा कितने दिन गर्म पानी पीकर गुजारा कर चुका है, अब उसे कुछ राहत मिली है। यह फ्रिज अब मेरे परिवार के लिए जरूरी है। तुम नाराज मत होना, कोई और इंतजाम देख लो। जमींदार के घर में ठंडा पानी मिलता है, वहां से कुछ दिनों के लिए ले लो। अरे जी, रामू की बात सुनो। रामू भाई कह रहे हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए चाहिए, तो ठीक है, हम फ्रिज दे सकते हैं, लेकिन हर दिन 100 रुपए लगेंगे। उम्मीद है वो इसका ध्यान रखेगा और समय पर वापस कर देगा। अरे बिमला, तुम क्या कह रही हो? ये फ्रिज तो हमने अपने लिए लिया है, इसे किराए पर देने की बात तुम कैसे कर सकती हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हम ये फ्रिज रामू को किराए पर दें तो हमारा ही फायदा होगा। जो पैसे रोज मिलेंगे उनसे तुम धीरे धीरे एक और फ्रिज खरीद सकते हो। तब हमारे पास 2 फ्रिज होंगे, एक अपने लिए और दूसरा किराए पर देने के लिए। ऐसे धीरे धीरे आमदनी भी होती रहेगी। हाँ बिमला भाभी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं रोज 100 रुपए देने को तैयार हूँ। मुझे बस 4-5 दिनों के लिए चाहिए। मेहमान चले जाएंगे तो फ्रिज सही सलामत लौटा दूंगा। बिमला, तुम सच में सोच रही हो कि हम इसे किराए पर देंगे? ये फ्रिज हमने मेहनत से लिया है, बड़ी मुश्किलों के बाद। अगर इसमें कोई नुकसान हुआ तो मन बहुत दुखी होगा। तुम चिंता मत करो, रामू हमारे गांव का आदमी है, वो फ्रिज का ध्यान रखेगा। ये हमारे मेहनत को आगे बढ़ाने का एक मौका है। एक फ्रिज से शुरुआत की है, धीरे धीरे 2 होंगे और तरक्की भी होगी। ठीक है रामू, तुम फ्रिज ले जाओ, लेकिन ध्यान से इस्तेमाल करना और हर दिन 100 रुपए के हिसाब से 4 दिनों के लिए ले जाना। हरिदास भाई, बिमला भाभी, तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं वादा करता हूँ फ्रिज का पूरा ध्यान रखूंगा। कल सुबह मैं ठेला लेकर आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रामू खुशी खुशी हरिदास के घर से विदा लेता है। हरिदास की बुद्धिमत्ता और बिमला की दूरदर्शिता ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उन्होंने गांव में फ्रिज किराए पर देना शुरू किया और धीरे धीरे कई फ्रिज खरीद लिए, जिससे उनकी आय बढ़ गई और गांव में उनके परिश्रम का उदाहरण सामने आने लगा।